पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे यीशु की गाड़ी पर हमला हो जाता है। अब हमें हमला होने के पहले का सीन दिखाया जाता है। सियोन बोलता है, टीम लीडर मेरा मतलब डायरेक्टर, कि मैं इस बटन को दबाता हूँ तो अपने आप ही इसके शीशे हिलते हैं। पता चलता है कि सियोन पहली बार इतनी महंगी गाड़ी चला रहा होता है। बॉडीगार्ड बोलता है, तुम इनको सही कर दो वरना तुम्हारी ड्राइविंग खराब हो जाएगी। बॉडीगार्ड यीशु से कहता है कि तुमने कहा था कि तुम जनरल असेंबली को कुचल दोगे, तुम इससे खुश हो? यीशु बोलता है कि मैं उनको पैरों तले कुचल दूंगा, लेकिन पहले हमें उस चूहे को बाहर निकालना है। सियोन बोलता है, चूहा? वो कौन हो सकता है, वो भी जनरल असेंबली में? बॉडीगार्ड बोलता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है सर? यीशु बोलता है कि फिनरल हाउस में बहुत ज्यादा शोर था, उनको कैसे पता चला कि चाकू लगा था? लेकिन ये कोई बात नहीं, लेकिन ये बात जनरल असेंबली में कैसे पहुंची, किसी को चाकू लगा है? सियोन बोलता है कि ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। बॉडीगार्ड बोलता है कि किसी ने जनरल असेंबली में घुसपैठ कर दी, वो पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है? यीशु बोलता है कि मैं जब तक जनरल असेंबली में नहीं जाऊंगा तब तक वो चूहा नहीं मिलता। सियोन बोलता है कि हम ये कैसे करेंगे? यीशु बोलता है कि हम ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चूहे के बिल में आग लगाए वो अपने आप ही बाहर आ जाएगा। अब हमें यीशु गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्रू आता है, तुम यहाँ से बाहर निकल। नहीं निकला जाता है, मैं तुम्हारी मदद। र्यू बोलता है कि तुम्हारा शरीर तो बहुत तगड़ा है। अब हमें र्यू के बारे में बताया जाता है जो टेंशन से बहुत ज्यादा नफरत करता है और वो बहुत ज्यादा बुरा इंसान। यीशु सोचता है कि यही चूहा है। और बोलता है कि ये दरवाजे और खिड़की आराम से खोल, तुझे पता नहीं कितनी महंगी गाड़ी है। वही कुत्ता है ना जो बिना चमचे के खाना खाता है। र्यू बोलता है तो वही पहले वाला कमजोर इंसान है ना। र्यू बोलता है, क्या बोला तुमने? सियोन बोलता है, तुम बहरा है क्या? तुझे नहीं पता है कितनी महंगी गाड़ी आएगी? पहली बार इतनी महंगी गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है, मुझे परेशान मत कर। र्यू बोलता है कि मुझे तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा पसंद आई, काम को छोड़कर मेरे लिए काम क्यों नहीं करते? फिर मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊंगा, चलो छोड़ो। फिर सियोन बोलता है कि इसे कार सेंटर में जाकर सलटाते हैं। अब र्यू को सियोन पर मुक्का मारते हुए दिखाया जाता है, लेकिन सियोन उसको उस मुक्के को एक हाथ से रोक देता है। र्यू बोलता है कि तुम्हें तो काफी हिम्मत है। सियोन बोलता है, तुम गैंगस्टर ही है ना? र्यू बोलता है कि मुझे तुम बहुत पसंद आए। हमें पीछे से आवाज आती है कि वहाँ कुछ मजेदार हो रहा है। ये लेक कैपिटल का सीईओ दिखाया जाता है जिसका नाम ली सिंगविन होता है, के अंडर गुड्डो फैमिली काम करती है, जो नाइन्स वर्ड को एक टाइटल मिला हुआ होता है। गुड्डोज का डायरेक्टर उसके साथ आया हुआ होता है। र्यू बोलता है, ये बंद करो। र्यू बोलता है, अगर ली सिंगविन ने बोला है तो हमें बंद करना ही होगा। आखिरकार तुम मुझे देखने ही तो आए थे। पहले के लोग पार्टी करना पसंद करते हैं, फिर पार्टी में चले। अब पीछे से गुड्डो डायरेक्टर आता है और वो बोलता है कि र्यू क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा जोश में दिख रहे हो। ऐसा लगता है कल की बात है, जब तुम्हें पेड़ पर स्कार आया था तो तुम पूरे दिन रो रहे थे, तुम काफी बड़े हो गए र्यू। अब र्यू बोलता है कि तुम्हारे जैसे बुढ़े आदमी को यहाँ पर आना पड़ा। अब सियोन बॉडीगार्ड से पूछता है कि ये बुढ़ा आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि ये किसी ड्रामा में काम करता है। बॉडीगार्ड बोलता है कि वो गुड्डो का मेंबर है। हैरानी की बात है कि वो यहाँ पर है। सियोन पूछता है कि ये गुड्डो कौन है? बॉडीगार्ड बताता है कि अब ये लीग का गौरव चला गया है, लेकिन पिछले जनरेशन में ये लीग बहुत ज्यादा ताकतवर था। ये लीग के अंडर ही गुड्डो काम करते हैं, जिसके अंदर 9 स्पोर्ट्स हैं। अब 6 रह चुके हैं। इनके 3 स्वॉर्ड ही पूरे गेम को संभालने के लिए काफी होते हैं। सियोन बोलता है कि ऐसा है, गैंगस्टर की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है। दूसरे बॉडीगार्ड की शक्लों को देखकर कहता है कि ये सही है। बॉडीगार्ड हैरानी से पूछते हैं, क्या तुमने गुड्डो का? क्या तुम्हें लगता है कि यही वही है? अब गुड्डो डायरेक्टर बोलता है, क्या आजकल के नौजवानों में वो बात नहीं रही? र्यू बोलता है कि टेंशन तो मेरा शिकार है, ये लोग बीच में क्यों आ रहे हैं, वो भी गुड्डो के साथ? योंगा बॉडीगार्ड बोलता है, बहुत समय बाद मिले हो डायरेक्टर। बॉडीगार्ड को गुड्डो डायरेक्टर से बात करते हुए दिखाया जाता है। गुड्डो डायरेक्टर बोलता है कि वाह, तुमने इतनी बॉडी कहाँ से बनाई? जुनमिन। जुनमिन उस बॉडीगार्ड नाम होता है। ये लेकर सीईओ बोलता है कि हमें टेंशन को इनवाइट करना चाहिए। र्यू बोलता है कि जो करना है वो करे। फिर बॉडीगार्ड से बोलता है कि इस गाड़ी को चला। सियोन सोचता है ये कैसे बातें कर रहा है अपनी गाड़ी से ही। यीशु बोलता है, ये कितना डरावना था, सब कुछ सही हो गया। ली बोलता है कि सब कुछ सही हो गया। अब गुड्डो ड्राइवर को जाता है, गाड़ी चलाने लगता है। गुड्डो डायरेक्टर ली से कहता है कि आप चले जाओ, मैं और बॉडीगार्ड पीछे से आते हैं। यीशु बोलता है कि सियोन तुम भी अन्य बॉडीगार्ड के साथ चले जाओ, तुम वैसे भी हमारी गाड़ी में नहीं आओगे। सियोन सोचता है कि मैं इतना मोटा हो गया जो वहाँ गाड़ी में नहीं आऊंगा। ली यीशु से पूछता है, क्या टेंशन सच में छोड़ रहा है? जो बोलता है कि जनरल असेंबली में तूने हमारे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा था, इसी कारण मैं नाराज था। ये कहता है, अगर तुमने ऐसे ही छोड़ दिया तो तुम्हारे पीछे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पीछे पड़ जाएंगी। यीशु कहता है, ठीक है, मुझे उस कार के रिपेयर के पैसे देने चाहिए थे। यीशु सोचता है कि ये क्या कहना चाहता है। बोलता है कि ये जनरल असेंबली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जांच और कॉम्पिटिशन कराता है, इसके लिए तुम्हें ताकत की जरूरत होगी। अब यीशु सीईओ से पूछता है कि तुम्हारा इरादा क्या है? ये कहता है, योंग, मुझे ताकत की जरूरत है।
अब सीन कट होता है और गुड्डो डायरेक्टर को दिखाया जाता है और बॉडीगार्ड से कहता है यहाँ कितना ताकतवर है, एक ही मुझे से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, कितना कूल है ये। गुड्डो डायरेक्टर बॉडीगार्ड से बोलता है तुम ये एलए को कब ज्वाइन कर रहे हो। बॉडीगार्ड बोलता है कि मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। गुड्डो डायरेक्टर बोलता है कि टेंशन तो अब नष्ट होने वाला है, वैसे भी तुम्हारे एलए के साथ पास्ट है, अभी भी तुम्हारे लिए जगह है, तुम आना चाहते तो आ जाओ। बॉडीगार्ड बोलता है ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी है और मैं इसी के साथ रहूँगा। अब सीन कट होता है और बाकी गुड्डो मेंबर दिखाए जाते हैं जो कहते हैं शियोली गुड मॉर्निंग और हम आपके सेवा में हाजिर हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शियोन यीशु के साथ आया होता है। यीशु कहता है कि इस चूहे को पकड़ो। शियोन ली को पकड़ने लगता है, तभी बॉडीगार्ड हमला करने लगते हैं। तभी शियोन एक ही पंच में उस बॉडीगार्ड को नॉक कर देता है। अब सीन कट होता है और रियो और उसको बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि आप इतने क्यों डर रहे हैं। जो बोलता है कि ये ले गुड्डो को मैम कोई क्यों बीच में लेकर आया। बॉडीगार्ड बोलता है कि ये गुड्डो इतने मान है। जो कहता है इनके 3 बंदे काफ़ी हैं एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने के लिए, इतना ताकतवर है। करंट मेंबर्स हैं, सकते होंगे वो कितने पावरफुल है। बॉडीगार्ड बोलता है कि हमारे पास कितने बंदे हैं और हम सभी ताकतवर हैं। जो कहता है कि तुम्हें लड़ाई आती है। बॉडीगार्ड बोलता है मुझे नहीं इतनी नहीं आती है। जो उसके सिर पर मारते हुए बोलता है तो फिर ऐसा क्यों बोल रहा है कि हम ताकतवर हैं। जो कहता है कि ये लेक में 9 स्वर्ड्स हैं और वो वजह तो ताकतवर है, उनको मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो कितने ताकतवर है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर पूरा होता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि पीटर का सीईओ किसी एक बंदे से बात कर रहा होता है। वे दोनों समुद्र के पास बैठकर मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं। वो फिशमैन बोलता है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा ना पहले जैसा नहीं रहा है। वह एक पहाड़ के सामने छोटा सा गांव जैसा लग रहा है, यही सही टाइम है नेक्स्ट ट्राई करने के लिए। तो उसके प्रोजेक्ट के द्वारा गांव के भाई का कत्ल हो गया, वजह से टेंशन अभी उभरा नहीं है। इसका मतलब वो दूसरों के लिए होगा कि मेरे पास न तो वजह है और नहीं अच्छी फोर्स है वार करने के लिए। क्योंकि अगर तुम इससे नाटक करते रहोगे कमज़ोर बनने का तो तुम्हारे पास जो भी है वो सब कुछ खो जाएगा। मैं जानता हूँ कि आपकी दयालुता के कारण ही ये लिख ऐसा बन गया है। अगर फॉर्मर सीईओ देखते तो वो वजह तो गुस्सा होते। मैंने सुना है कि असेंबली गुड्डो से डर रही है, तो उन्हीं का उपयोग क्यों न जाए। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, इसी कारण मैं बता रहा हूँ। तुम आसानी से स्टेशन को नीचे गिरा सकते हो, तुम स्टेशन को बर्बाद करने जा रहे हैं सही टाइम आने पर। ये बोलता है प्रोजेक्ट चलो छोड़ो, दोनों एक साथ ही कर देते हैं। हमें बताया जाता है कि प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है, लेकिन हमें नहीं पता कि किस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है। ऑफिस में बोलता है यही ना बात मास्टर। ली की तरफ देखकर बोलता है इसे कॉम्प्लीमेंट में समझना। वो फिशमैन कहता है कि क्या तुम भी सोचते हो कि तुम एक ये ले गो। अब हमें परिचय दिखाया जाता है जिसमें एक गुड्डो मेंबर कहता है कि काफ़ी समय बाद इतनी फाइटिंग स्पिरिट मिली है। हमें दिखाया जाता है कि यीशु एक उसके ऊपर एक मुक्का मार होता है और कहता है कि तुम टेंशन मत ना तो छू सकते हो नहीं उसे बर्बाद कर सकते हो। चलो छोटे गुंडो, ये तुम्हारे ईगो है या फिर किसी ने ऑर्डर दिया है, लेकिन तुम सब गलत हो। मैं ही हूँ जो तुम सबको मारेगा और यही ये ले का एंड होगा। अब ली और सियोन गार्डन में दिखाया जाता है जहाँ सियोन उसके तरफ चाकू फेंक कर कहते हैं कि तुमने हमारे बॉस का ऑर्डर नहीं सुना, तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो गुड्डो मेंबर बोलता है कि सियोन तुम्हारा पंच बहुत अच्छा है, तुम 10 साल और बड़े होते हैं तो मैं मर ही जाता। अब दूसरा गुड्डो मेंबर बोलता है कि मैंने तुझे बहुत काफ़ी सालों बाद हंसते हुए देखा है। दूसरा गुड्डो मेंबर बोलता है कि मैंने काफ़ी समय बाद तुझे मार खाते हुए देखा है। सेकंड गुड्डो मेंबर बोलता है कि तुम मुझे ऐसे देख रहे हो मार खाने के बाद कुछ करोगे नहीं। थर्ड गुड्डो मेंबर बोलता है क्यों नहीं। वो दौड़कर यीशु के पास आने लगता है। वे सभी यीशु पर अटैक कर देते हैं। यीशु सभी अटैक को डॉज करते हुए तब हमें 7वां गुड्डो मेंबर दिखाया जाता है और यीशु को नीचे गिराते हुए बोलता है कि एली के पास सभी गुड्डो है। तो भाई हमें 9th गुड्डो मेंबर दिखाया जाता है जो कहता है तुमने अभी कहा कि एली का एंड है, यीशु को किक मारते हुए। यीशु सभी का अटैक अपने हाथों से डॉज करता है। ये सोचता है ये सभी एक जैसे स्ट्रांग है और इनका टीम वर्क भी परफेक्ट है, तो मुझे इस टीम वर्क को डिस्ट्रॉय करना होगा। एक टाइम पर एक को डाउन करना होगा और हमें दिखाया जाता है यीशु एक पर अटैक कर देता है। गुंडो मेंबर नीचे गिर होता है, तभी थर्ड गुंडो मेंबर आकर बोलता है कि एक बे तुम बुढ़े हो गए हो या तुम इससे हारने वाले हो। थर्ड गुंडो मेंबर यीशु पर अटैक करते हुए कहता है कि हमें यंग मास्टर ने कहा कि इस पहाड़ को नीचे गिराना है। अब हमें दूसरा गुंडो मेंबर दिखाया जाता है जो यीशु का सिर पकड़ देता है और सेकंड गुंडो मेंबर उसके सिर पर मारने लगता है।
शिवन बोलता है कि ये किस चीज़ के बने हैं। तभी ली बताता है कि ये ली के गुड्डोज मेंबर है जो 9 स्क्वाड्स है। सीन कट होता है और दूसरी जगह दिखाया जाता है और बताया जा रहा था कि अब और ये लीग तो चला गया, लेकिन उसकी ग्लोरी भी चली गई, लेकिन उनके पास अभी भी वो ताकत है। अब हमें गुड्डो, डायरेक्टर और बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जहाँ को गुड्डो डायरेक्टर एक ही पंच में बॉडीगार्ड को नौकर देता है। बॉडीगार्ड सीधे कार के शीशे बजा कर लगता है। डायरेक्टर बोलता है कि तुम वहीं पर नीचे पड़े रहो। डॉक्टर बोलता है हमारे पास की वजह से मैं इतना पीछे हट रहा हूँ, तुम अपने लक को मत आजमाओ वरना मारे जाओगे। सीन कट होता है और सियोन और ली को दिखाया जाता है। ये कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम गुड्डो के मैच हो। सियोन कहता है इन लोगों में कुछ तो बात है। सियोन ली को धमकाते हुए बाहर निकलता है और कहता है कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, जहाँ हो वहीं रहो। ली कहता है तुम अगर बाहर जाकर हेल्प करना चाहो। कहता है हेल्प? किसकी हेल्प? कौन कर रहा है? हंसते हुए कहता है। सियोन कहता है तुम्हें अभी समझ नहीं आया कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। अगर मैं बाहर भी न जाऊँ तो वो बूढ़े लोग अवश्य ऐसे ही मर जाएंगे। वो मैं बूढ़ा मेंबर और यशु का फाइट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मेंबर बोलता है कि तुम नीचे क्यों नहीं गिरे हो। सभी एक साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि इसी के साथ हम एंड करते हैं। लेकिन शिवान बीच में आकर एक ही को मारता है जिससे बूढ़े मेंबर को लगती है। दूसरा बूढ़ा मेंबर बोलता है कि हमें इसे भी मारना होगा। वो तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम मेरे से फाइट कर रहे हो, वरना तुम मारे जाओगे। अब हमें यीशु का बेस्ट मोड दिखाया जाता है जहाँ पर वो पंच पर पंच मार रहा होता है। पंच लगे वो सोचता है कि मेरे सारे जॉइंट्स तो डिसलॉकेट हो गए, मैं तो कुछ भी नहीं ला पा रहा। तो हमें 7th मेंबर दिखाया जाता है, वो कहता है रुको। और हम देखते हैं कि 3rd मेंबर वो अटैक करने वाला होता है। चिन कट होता है और यीशु के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो शियो जेंग के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। और शियो जेंग बोलता है कि तुम तो खुश हो गए इतने स्ट्रॉन्ग और बड़े होकर। हमें दिखाया जाता है कि शियो जेंग कितना ताकतवर है। वह यीशु को पकड़कर वहीं रोक रखा था, उसके हाथों को पकड़कर उसे लो कर दिया और यीशु नो करने के लिए कोशिश करता है। जैसे शियो जेंग बोलता है कि तुम तो खुश होंगे इतने बड़े होकर, क्योंकि तुम जैसे लोग बहुत ज़्यादा मेंटली पावर और फिजिकली पावर में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। टीचर हर्ट हो रहा है और हमें दिखाया जाता है कि ये ट्रेनिंग कैंप है जहाँ शियो जेंग यीशु को ट्रेनिंग दे रहा है। शियो जेंग बोलते हैं कि एक बार फिर से। अब हमें दिखाया जाता है जो गुड्डो मेंबर उसके किक मारने वाला होता है वो नीचे पड़ा होता है और अपने घुटने को पकड़कर रो रहा होता है। सेकंड गुड्डो मेंबर बोलता है कि यह किस तरह का मॉन्स्टर है। हमें पास्ट में सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली और योंग स्पेन बात कर रहे होते हैं और कहते हैं अब योंग कैसा है। ली कहता है तुम्हारा क्या मतलब? भाई वन हिटमैन कहलाता है और वो भी दूसरे गैंगस्टरों से भी अलग है। तभी फिशमैन कहता है बार बार बच गया वरना ये रोड छूट जाती। हमें दिखाया जाता है कि वो फिश है कि उसका भाई का नाम क्या है। हमें दिखाया जाता है कि यीशु सभी गुड्डो मेंबर को नो कर देता है और लास्ट मेंबर को एक मुक्का मारने वाला होता है। तभी ली आकर बोलता है रुको, इतना काफ़ी है, तुम और मैं दोनों बातें करके इसे सेटल कर देते हैं। और उसके कान में बोलता है बिया के यीशु। और हमें दिखाया जाता है कि ये ली को पता चल जाता है कि उसका भाई नहीं ये तो यीशु है। अब हमें पता चलता है कि ली को पता लग गया कि योंग ही यीशु है। ये दोनों ट्विंस है, इसी कारण में मैं पता नहीं लगा है कि यीशु कौन है योंग कौन है। अब ली यीशु से बात करते हुए कहता है कि तुम्हारा असेंबली में बिहेवियर और तुम्हारा अब ये फाइट से मैंने सोचा कि तुम नहीं योंग नहीं हो। यीशु बोलता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं तब भी तुम्हारी लाइफ को नहीं छोड़ूंगा। अब ली बोलता है या कैसो नहीं यो भी है, मैं बातचीत के लिए कह रहा हूँ। अब हमें शिवान को दिखाया जाता है जो बाकी के मेंबर से लड़ रहा होता है और कहता है कि कूल हो जाओ, वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं। दो मेंबर बोलता है अच्छा नोटिस किया बच्चे। हमें सभी मेंबर्स को वहाँ दिखाया जाता है। अब हमें सभी मेंबर्स को ट्रांसपोर्ट एरिया में दिखाया जाता है जहाँ पर ये ली बॉडीगार्ड और शिवान भी होते हैं। ली बोलता है कि मैं मानता हूँ कि हम इस समय एयरलेस थे। अब गुड्डो डायरेक्टर बाकी मेंबर से पूछता है क्या सच में योंग इतना स्ट्रॉन्ग है। अब सेकंड गुड्डो मेंबर बोलता है कि डायरेक्टर मैं कहना नहीं चाहता लेकिन वो सच में एक मास्टर है, उसका लेवल हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर है। वो जो बॉडीगार्ड का कहता है एक गोरिल्ला बुड्ढे आदमी, लेकिन बॉडीगार्ड को ही जवाब नहीं देता। क्यों सोचता है कि एक डायरेक्टर गुड्डो तो बहुत ज़्यादा फ्रेश दिख रहा है, इसे तो एक ही हिट नहीं लगा। क्यों बॉडीगार्ड के कान में जाकर कहता है कि उसके चारों देखो हमने कितने लोगों को मारा और तुमसे एक भी नहीं मारा। बॉडीगार्ड बोलता है हाँ उसने मुझे मारा। शिवन बॉडीगार्ड बोलता है चुप हो जाओ। ली कहता है कि हमें एक क्वेस्ट मिली, इसके अंदर हमें टेंशन को नष्ट करना है।
ये कहता है कि इसका रीजन और ये किसने काम दिया ये सब इस फाइल के अंदर है। ये कहता है कि तुम्हारे हाथों में इन्फॉर्मेशन की फाइल तुम्हें दे रहा हूँ, के बदले हम चाहते हैं कि हम दोनों एलियन बन जाए। डी सोचता है कि एली को स्ट्रेंथ चाहिए और ट्यूशन के साथ डील करना कोई बुरी बात नहीं है। कहता है अगर ये फाइल और इन्फॉर्मेशन कोई बात है तो मुझे यूँ नहीं कि मैं ये एली को डिस्ट्रॉय कर दूँ और उसे मैं मेरे अंडर ले लूँ। गुड्डो मेंबर बोलता है अगर तुम ये कुछ नहीं रहे हो बच्चे। अब बॉडीगार्ड ऐसे से कहता है कि आप बुरा नहीं मानो तो सर ये एक अच्छी डील है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये एली के साथ ट्रस्ट बनाए रखने का। ये जोर से कहता है बस करो, मैं इन सब चूक गया हूँ। ट्रस्ट की बात कर रहे हो, सिर्फ गैंगस्टर है जो मेरे भाई और मेरे कलीग को मारा था। बॉडीगार्ड उसकी तरफ कहता है बिया यीशु। यीशु उसका कॉलर पकड़ते ये कहता है कि मैं यार यीशु नहीं जोंग योंग हो। अब शियोन बीच में आकर बोलता है कि तुम लोग ऐसे करते रहोगे तो मुझे बीच में आना पड़ेगा। अब ली बीच में आकर बोलता है कि यीशु मुझे नहीं लगता ये इतनी भी बुरी डील है। फिर बोलता है ये तो एक का टुकड़ा है, मैं इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास करता हूँ। तुम अपने इरादे और वर्ड्स को ध्यान से सुनो। और ली उन कागजों को आग में डालते हुए कहते हैं इसकी और कॉपी भी नहीं है। अब यीशु चाकू निकालते हुए कहते हैं जहाँ से एंड किया था वहाँ से वापस स्टार्ट करते हैं। जैसे बॉडीगार्ड रोक रहा होता है ये यीशु बहुत गुस्से में कहता है कि तुम जैसे चूहों को अप्रूव मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, तो इस नेगोशिएशन को यहीं पर रोक दो। यीशु ली को चाकू दिखाते हुए कहता है अगर मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना होगा। अब से ये ली स्टेशन के अंडर आता है। अब हमें पता चलता है कि ली को पता लग गया कि योंग ही यीशु है, ये दोनों ट्विंस है। इसी कारण में मैं पता नहीं लगा है कि यीशु कौन है योंग कौन है। अब ली डायरेक्टर उसका चाकू पकड़ कर खाते हैं और बीच में आकर बोलता है कि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ गुड्डो चॉय जिन हो, मैं आपके साथ जाऊंगा कि आपको सही होगा। सो कहता है मैं ली की जान सो कहता है कि सीओ ली की जान से ज़्यादा तुम्हारी जान ज़्यादा महंगी है। और कहते हैं कि ये किससे बात कर रहा है। बॉडीगार्ड कहता है कि ये ली का बॉडी है, मुझे लगता है ये सही होगा। इससे कहता है ये तुम नहीं डिसाइड नहीं कर सकते। बॉडीगार्ड कहता है अगर योंग जिंदा होता तो वो यही डिसीजन लेता। यीशु कहता है ली सियोन तुम आज से चॉइस यीशु कहता है ली सियोन तुम आज से चॉय के सिक्योरिटी और सर्विलियंस हो। यीशु का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसे नॉर्थ कोरियन ने पकड़ रखा होता है और कहते हैं अगर तुम्हारा कहना है कि तुम बिया यीशु हो जो नॉर्थ कोरिया के एक ब्रांच से आए हो जिसका नाम ये काइडो होता है। उसमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट यीशु से पूछताछ कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा मिशन क्या है। यीशु बोलता है ये एक खुफिया जानकारी है, मैं आपको नहीं दे। लेफ्टिनेंट बोलता है कि हमारे नज़र में वो एक देशद्रोही हो जो यहाँ की यूनिफॉर्म पहन के बैठा है। बोलता है इतना मुझे पता है कि मेरी टीम वालों ने सारे ट्रैक्स मिटा दिए जिससे वो पता चले कि ऑपरेशन भी हुआ था। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम्हारे इंचार्ज कौन है और तुम्हारे टीम कहाँ पर है। यीशु बोलता है ये कॉन्फिडेंट है। बोलता है ये खुफिया जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। लेफ्टिनेंट बोलता है बिया यीशु तुम यहाँ हमें गलत समझ रहे हो, हम वो नहीं है जो तुम कहोगे वैसे हम करेंगे, बल्कि हम कहेंगे वैसा तुझे करना होगा। अगर मैं ऐसा कहूँगी तुम कम्युनिस्ट हो तो तुम कम्युनिस्ट हो। तुम लोगों ने बहुत सारे गंदे काम किए होंगे तुम्हारे लिए, तुम जैसे किलर्स के लिए सख्ती बरतनी होगी। यह एक अच्छा मौका है। तो हमें शियो जैंग दिखाया जाता है जो मेजर होता है। लेफ्टिनेंट को सल्यूट करते हुए कहता है कि मैं इंटेलिजेंस का कमांडर हूँ, मैंने सुना है मेरा एक आदमी आपके पास है। लेफ्टिनेंट कहता है तुम हो मिस्टर जैंग, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा काम है इस स्पाई को पकड़ना। मिस्टर जैंग हंसते हुए बोलता है हाँ मजाक कर रहे हो, ये स्पाई है, ये तो मेरे बेटे जैसा है। लेफ्टिनेंट बोलता है मिस्टर जैंग तुझे मैं मजाक करते हुए दिखाई दे रहा हूँ, तूने मुझे सुना नहीं। मेजर जैंग बोलता है माफ़ कीजिए लेकिन आप मिस लेफ्टिनेंट सोचता है ऐसा प्रूव करना होगा ये स्पाई नहीं है। शियो जैंग बोल रहा आदमी आपको सुनाई नहीं दिया। अब मेजर जैंग को गुस्से में दिखाया जाता है जो कहता है ये हो या ना हो मैंने कम्युनिस्ट नहीं है। अब मेजर जैंग यीशु को लेकर चला जाता है। नेट कहता है तुम मेरा मजाक कर रहे हो। लेफ्टिनेंट बाहर सिक्योरिटी को बुलाता है और कहता है उनको पकड़ो, लेकिन कोई भी नहीं आता। वो बात देखता है तो सभी हॉल में पड़े होते हैं। शियो जैंग बोलता है कि देखो ये कहता है वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, मैंने जानकारी है फिर भी। शियो जैंग कहता है आखिर तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं जैंग की फैमिली से आऊँ, तब वे विश्वास कर लेते। आखिरकार हम फैमिली हैं। अब हमें यीशु को दिखाया जाता है जिसके बाल कटे हुए थे। जैंग कहता है देखो तुम्हारी बात, अगर मेरी बेटी कहती तुम स्पाई हो तो मैं एक बार मान भी लेता। यीशु कहता है कि लेफ्टिनेंट तो आपसे रैंक में ज़्यादा ऊपर थे फिर भी आपने ऐसा किया। शियो जैंग बोलता है तुम बात करना पड़ा।
वो हमें आते हुए दिखाया जाता है, जो कहते हैं आपको बहुत समय लगा आने में। शियान बोलता है मुझे बहुत भूख लग रही है, इस भूख के कारण मैं मर ही जाऊँगा। और सभी इसको को देख कर रहते हैं कि तुम्हारे बालों को देखो, अब तुम्हें एक स्पाई की तरह लग रहा। और सभी क्रेडिट देते हुए बोलते हैं कि वेलकम बैक टीम लीडर। अब एक कमरे का सीन दिखाई देता है जहाँ पे यीशु बैठा हुआ था। बॉडीगार्ड आता है, कहता है आपके ऑर्डर के अनुसार। सियोन डायरेक्टर पर नज़र रख रहा। यीशु बॉडीगार्ड से कहता है इतनी मेहनत के लिए थैंक यू। बॉडीगार्ड बोलता है ये मेरा काम है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये येली के बारे में है तो। बॉडीगार्ड गुस्से में बोलता है कि यीशु मैंने तुझे मिसजज किया, मैं टेंशन को तुम्हारे ऊपर नहीं छोड़ सकता। यीशु एक कदर पकड़ते हुए कहता है कि तुम कभी भी योंग को भी रिप्लेस नहीं कर सकते। इसी के साथ ये एपिसोड पूरा होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।